Good morning children. Welcome to science class. Today we will discuss remaining chapter 6 combustion and flame. बच्चों लास्ट पीरियड में हमने क्या डिस्कस किया था? कंबशन, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, इग्निशन टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ कंबशन, हाउ टू कंट्रोल फायर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम. फ्लेम क्या होती है बच्चों? द रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसियस मटेरियल्स टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूसिंग हीट और लाइट. वो रीजन जहाँ पे गैसियस मटेरियल्स का कंबशन टेक्स प्लेस होता है और वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी फ्लेम. जो आपकी फ्लेम होती है वो लिक्विड और गैसियस, जो सारे लिक्विड्स होते हैं और जो गैसियस होते हैं वे सारे कंबस्टेबल सब्सटेंसेस किसके साथ बर्न करते हैं? फ्लेम के साथ. जितने लिक्विड जैसे आपका पेट्रोल है, अल्कोहल है, गैसियस में एलपीजी, सीएनजी, ये सब किसके साथ बर्न करते हैं? फ्लेम के साथ. बट ओनली सॉलिड्स कंबस्टेबल सॉलिड्स में कुछ ही आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो किसके साथ बर्न करते हैं? फ्लेम के. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैम्फर, कैंडल वैक्स, ये किसके साथ बर्न करते हैं? फ्लेम के साथ बर्न करते हैं. क्यों? क्योंकि वेपोराइज हो जाते हैं. जैसे कोल है और वुड है, वो भी क्या करता है? फ्लेम के साथ बर्न करते हैं. बट वे तब तक फ्लेम के साथ बर्न करते हैं जब तक कि उनके अंदर लिक्विड और जो गैसियस मटेरियल्स होता है वो वेपोराइज नहीं हो जाता. उसके बाद वे क्या करते हैं? ग्लो करते हैं. नेक्स्ट है आपका कि जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम. जो कैंडल है, कैंडल फ्लेम के अंदर 4 जोन होते हैं. फर्स्ट इज आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन, सेकेंड मिडिल लुमिनस जोन, थर्ड डार्क इनर जोन और फोर्थ है लोवेस्ट ब्लू जोन. देखो सबसे पहले कैंडल में फर्स्ट जोन हो गया आपका आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन. जो आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन है वो क्या होगा? हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल. इसको क्या कहते हैं? हॉटेस्ट पार्ट. सबसे जो हॉट रीजन होता है कैंडल का वो क्या होगा? आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन. क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली कंबशन टेक्स प्लेस होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्या होता है? हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. और जो ये फर्स्ट रीजन है आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन, इसी को जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो इसी जोन को क्या करते हैं? यूज करते हैं. क्या करने के लिए? गोल्ड को मेल्ट करने के लिए. सेकंड है आपका मिडिल जोन. मिडिल जोन क्या होता है? येलो कलर का होता है. येलो कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे जो मॉडरेटली हीट है वो रिलीज होती है और यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसी की वजह से प्रोमिनेंटली येलो कलर का दिखाई देता है. नेक्स्ट है आपका डार्क इनर जोन. यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती और यहाँ पे जो कंबशन है वो टेक्स प्लेस नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये क्या ऐसा रीजन है? कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा. और लास्ट है इसका ब्लू जोन. ब्लू जोन क्या होगा? यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एयर सप्लाई होती है और जो आपका वैक्स होता है वो वेपोराइज होता रहता है. तो ये क्या है? आपका कैंडल फ्लेम. जैसे बच्चों आप देख सकते हो कि कैंडल है, कैंडल के अंदर आप देख रहे हो कि फर्स्ट मैंने बताया सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन है. सेकंड इसमें ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है जो सबसे ऊपर है. फिर सेकंड क्या है? आपको आप देख रहे हो कि बीच में क्या है? इसके मिडिल जोन, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये मिडिल जोन है. फिर नेक्स्ट इसमें क्या है आपका? ये आपका डार्क इनर जोन. डार्क इनर जोन क्या है? जो ब्लैक कलर का आपको बीच में से दिखाई दे रहा है, ये डार्क इनर जोन है. और सबसे नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लू जोन है. तो दीज आर द जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल. नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल. जो फ्यूल होता है, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. बट जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल आपके सॉलिड और लिक्विड और गैसियस 3 स्टेज में आपके प्रेजेंट होते हैं. क्लासिफाई करते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी आपके क्या होते हैं? फ्यूल प्रेजेंट होते हैं. सॉलिड फॉर्म में जैसे आपका क्या हो गया? वुड, कोल, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं. लिक्विड में अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल. एंड गैसियस फॉर्म में आपके हो गए एलपीजी, सीएनजी. तो दीज आर द फ्यूल्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. जो आइडियल फ्यूल होता है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी चीप एंड रीडियली अवेलेबल.
वो क्या है, सस्ता होना चाहिए और हमें आसानी से मिल जाना चाहिए। जब हम आइडियल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो बर्न होना चाहिए मॉडरेट रेट पे, और जिससे कि वो हाई हीट प्रोड्यूस कर सके। इट हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, वो हाई होनी चाहिए। इट शुड बी सेफ एंड इजी टू स्टोर, उसे वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और उसको हम इजी आसानी से स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके। जो आइडियल फ्यूल होता है, आइडियल फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर मोर देन रूम टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पढ़ा कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम फ्यूल अंडरगो कंप्लीट कंबशन। जब 1 ग्राम फ्यूल का कंप्लीटली कंबशन टेक्स प्लेस हो रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। एसआई यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू की, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल्स का बर्निंग होता है तो क्या कॉज होता है, पॉल्यूशन, और उससे क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज होती है। जैसे आप देखते हो कि जब हम कोल है, पेट्रोल है, ये बर्न करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो रिलीज होती है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ये क्या कॉज करती है, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, द इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। तब क्या कॉज होती है, ग्लोबल वार्मिंग। जब CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, अगर जो आपके फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से क्या रिलीज होती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, वो क्या कॉज करती है, फिर एसिड रेन। जब रेन अगर होती है, ये जो गैस है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होने की वजह से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। एयर में मिक्स होने के बाद जब रेन अगर होती है, रेन के साथ जब वाटर आता है तो ये एयर में मिक्स है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद ये क्या कॉज करती है, एसिड रेन। एसिड रेन क्या, एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट है। एसिड रेन क्या करती है, व्हाइट मार्बल के साथ रिएक्ट करती है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल व्हाइट मार्बल्स का बना हुआ है, तो वो क्या करती है, उसके साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद उसकी जो मेटेलिक लस्टर है उसको डैमेज कर रही है। तो इसीलिए ये क्या है, सेकंड, ये सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। और थर्ड, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको भी उनकी डेथ कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। नेक्स्ट इज आपका जो हार्मफुल, ये फॉसिल फ्यूल्स हम यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करें, जैसे कि विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। ये अगर इन एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं तो हम पोल्यूशन से बच सकते हैं। थैंक